आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। जिस तरह से हमने पहला सवाल हल किया उसी तरह से दूसरे सवाल को हल करेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PYQ सच दैट PY is equal to 6.3 सेंटीमीटर, YQ is equal to 7.2 सेंटीमीटर, PQ is equal to 5.8 सेंटीमीटर. If YZ बटे YQ is equal to 6/5, then construct triangle XYZ similar to triangle PYQ. मुसल्लस PYQ इस तरह बनाइए कि PY बराबर 6.3 सम, YQ बराबर 7.2 सम, PQ बराबर 5.8 सम। अगर YZ बटे YQ बराबर 6/5 हो तो मुसल्लस PYQ के मुतशाबा मुसल्लस XYZ भी बनाइए। पिछले सवाल की तरह इस सवाल में भी सबसे पहले हम सवाल में दी गई मालूमात को देखते हैं। इस सवाल में दिया गया है कि ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल PYQ बनाइए। इन दोनों ट्रायंगल में पॉइंट Y जो है वो कॉमन है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन हम यहीं से शुरू करेंगे इसी तरह से कि सबसे पहले पॉइंट Y ले लीजिए आप। पॉइंट Y बनाने के बाद पॉइंट Y से एक शोआ YA बनाइए। वापस हम सवाल में आ जाते हैं। सवाल में देखिए आप पॉइंट Y से दो नुकात दिए गए हैं Q और P। Q का फासला 7.2 सेंटीमीटर दिया गया है और P का फासला 6.3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम पॉइंट Q बनाते हैं। तो प्रकार में 7.2 सम का फासला लेकर के नुक्ता Y पर प्रकार की नोक को रखते हुए शोआ YA को कट करेंगे। जिस पॉइंट पर कट होगा उसे Q नाम देंगे। वापस से हम सवाल में आते हैं। सवाल में देखिए Y से P का फासला 6.3 सम दिया गया है। प्रकार में 6.3 सम का फासला लीजिए। प्रकार की नोक को नुक्ता Y पर रख करके एक कॉस बनाइए। इसी तरह सवाल में फिर देखते हैं हम कि फासला PQ 5.8 सम दिया गया है। तो प्रकार में 5.8 सम का फासला लेकर के प्रकार की नोक को नुक्ता Q पर रखते हुए पहले से बनाए गए कॉस को कट करेंगे। दोनों कॉस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P नाम देते हैं। नुक्ता P को Q से, नुक्ता P को Y से मिला दीजिए। ट्रायंगल PYQ तैयार हो गया। अब उसके बाद जिला YQ से कुछ जाविया बनाते हुए नीचे की तरफ YC शोआ बनाते हैं। वापस सवाल में आइए आप। सवाल में एक रेशियो दिया गया है YZ डिवाइडेड बाय YQ इज इक्वल टू 6/5। इसमें बड़ी कीमत कौन सी है? 6। तो क्या करेंगे हम? शोआ YC को 6 नुकात पर कता करेंगे। इसके लिए प्रकार में एक फासला लेकर के प्रकार के नोक को नुक्ता Y पर रख करके शोआ YC पर एक कट लगाइए, उसे Y1 नाम दीजिए। Y1 पर प्रकार की नोक को रख करके दूसरा कट लगाइए, Y2 नाम दीजिए। Y2 से कट करते हुए Y3, Y3 से Y4, Y4 से Y5 और Y5 से Y6 पॉइंट बनाइए। रेशो YZ बटे YQ में दूसरी कीमत जो बाकी बची हुई है 5, तो क्या करेंगे हम? Y5 को नुक्ता Q से मिला देंगे। इसे मिलाने के बाद Y5 पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक फासला लेकर के एक कॉस बनाएंगे और उसी फासले को बरकरार रखते हुए Y6 पर प्रकार की नोक को रखते हुए दूसरा कॉस बनाएंगे हम। वापस प्रकार में Y5 पर बनाए गए कॉस की लंबाई को लेते हैं और उसी लंबाई को लेकर के Y6 पर बनाए गए कॉस को कट करते हैं। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को Y6 से मिलाते हुए आगे बढ़ाइए जो शोआ YA को नुक्ता Z पर कता करे। इसी तरह प्रकार में एक फासला लेकर के प्रकार के नोक को नुक्ता Q पर रखिए, एक कॉस बनाइए, उसी फासले को कायम रखते हुए पॉइंट Z के ऊपर प्रकार के नोक को रखते हुए दूसरा कॉस बनाइए। प्रकार में नुक्ता Q पर बनाए गए कॉस की लंबाई को लीजिए, उसी को कायम रखते हुए पॉइंट Z पर बनाए गए कॉस को कट कीजिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट Z को मिला करके एक कट बनाइए जो शोआ YB को नुक्ता X पर कता करे। इस तरह से हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो मुकम्मल होता है कि ट्रायंगल XYZ और PYQ ये दोनों मुसल्लस बनते हैं। कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करने के बाद एक बात आप ध्यान से देखिए कि YZ बटे YQ इज इक्वल टू 6/5 ये दिया हुआ है सवाल में। ये बताता है कि कौन सा मुसल्लस बड़ा है और कौन सा मुसल्लस छोटा है। तो रेशो को आप देखकर समझ सकते हो कि ट्रायंगल PYQ ये छोटा मुसल्लस है और XYZ ये बड़ा मुसल्लस है। और हमने जो है YC शोआ को 6 नुकात पर इसीलिए कता किया कि रेशो में दिया गया 6/5। मैंने इससे पहले भी कहा था कि जो बड़ी मिकदार होती है उतने ही कट लगाए जाते हैं। अब चूंकि छोटा
5 है, इसलिए वाई फाई को छोटे मुसल्लस के नुक्ता क्यू से मिलाएंगे और इस तरह से फिर आगे का अमल करते हुए हम इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को पूरा करेंगे।